जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने डीजी महाराजा न्यूज के साथ अपने राजनीति में आने के कारण सहित अपने चुनावी मुद्दों को साझा किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने बताया कि राजनीति में आने का उनका कोई प्रमुख उद्देश्य नहीं था, लेकिन जनसेवा के दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया। इसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई और हमेशा जनता के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने बताया कि मैं एक फौजी हूं और देश सेवा और जन सेवा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन प्रशासन से प्रताड़ित होकर राजनीति से जुड़ना जरूरी हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि रामनाथ सिकरवार ना किसी से डरा है, ना किसी से डरेगा और लगातार समाज सेवा करता रहेगा। मैं आर्मी से आने के बाद रेगुलर लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य था ही नहीं। जब शासन प्रशासन ने मेरे को दबाव बनाया, मुकदमे लगाए, जेल भेजा और मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, गुंडा एक्ट में जिले से बाहर कर देते थे, तो फिर मुझे इसमें कदम रखना पड़ा लोगों की इच्छा के अनुसार। भाई लोगों के लिए हम काम करने आते हैं, ऑफिसों के लिए रिश्वत मांगी जाती थी, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें बगैर रिश्वत के काम होता हो। हमने उसका विरोध किया, तानाशाही का विरोध किया, सरकारी गुंडागिर्दी का विरोध किया, तो हम पे मुकदमे ले गए इसका। तो फिर हमने सोचा कि अब ये काम नहीं करने दे रहे हैं। जैसे ही हम आंदोलन खड़ा करें भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोगों की भलाई के अधिकारों के लिए, तो जिले से बाहर कर दिया इन्होंने कई बार हमको। तो फिर राजनीति में कदम रखा हमने। मैंने कभी राजनीति की तैयारी नहीं की, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उससे अपने आप लोग मेरे प्रति अच्छी भावनाओं से वोट देंगे। इस संसार में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो रामनाथ को खरीद सके। इस संसार में ऐसा कोई भय नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। लोगों के अधिकार के लिए काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा और हार जीत की बात जनता और परमात्मा के हाथ में है। अगर हम सांसद बनते हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा होगी, हॉस्पिटल हैं उनमें इलाज होगा। ये नहीं कि वहाँ जनता खड़ी हुई है, बोला एक्सरा हो जाएगा, एक्सरा मशीन तो है लेकिन धूल जम रही है, ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं कि वो नहीं है, छुट्टी पर हैं या आगरा हैं, वो नहीं होता है। हर काम सुचारू रूप से होगा, कहीं भी इफ़ वट किंतु परंतु मुझे किसी ऑफिस में नहीं मिलेगी। पहले तो सांसद होने के नाते अधिकारी मेरी बात को सुनेंगे। अगर मेरी बात को किसी भी लेवल पर इग्नोर किया गया तो लाखों की जनता को साथ में लेकर के हम उस अधिकारी के दरवाजे पर धरना दे के बैठ जाएंगे और नींद हराम कर देंगे। अगर शिक्षा नहीं सुधरी देश की तो देश गर्त में चला जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो तंत्र है जो मानसिक शक्ति बढ़ती है, सही और गलत का समझ पैदा करती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवाने की रिपोर्ट।